तो पहली जो खबर है वो है आरजेडी से जुड़ी हुई। तेजस्वी यादव को चैलेंज देने वाले नेताओं पर राजद नेतृत्व ने डंडा चलाना शुरू कर दिया है। पहले गुलाब यादव को पार्टी से बर्खास्त किया गया और अब मोतिहारी से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे पूर्व विधायक महेश्वर सिंह को भी 6 वर्षों के लिए दल से निष्कासित कर दिया गया है। बता दें, गुलाब यादव मधुबनी सीट से निर्दलीय तौर पर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते थे। वे तैयारी भी कर रहे थे। तेजस्वी यादव या राजद नेतृत्व की तरफ से उन्हें बार बार मना भी किया गया था, लेकिन वे नहीं माने और अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव के पक्ष में उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा 10 दिन पहले ही कर दी थी। आज प्रदेश के अध्यक्ष की अनुशंसा पर, यानी कि जगदानंद सिंह की अनुशंसा पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने, राष्ट्रीय जो प्रधान महासचिव हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने दल से निष्कासित 6 सालों के लिए निष्कासित करने का पत्र जारी कर दिया है। वहीं मोतिहारी सीट से और प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे पूर्व विधायक महेश्वर सिंह भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वे कुछ महीनों से, यानी कि 1-2 महीनों से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधियों से समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वे हर दिन गांव-गांव जाकर के जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, जो वोटर होते हैं इस चुनाव में, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से उन्हें कहा गया कि आप राजद नेतृत्व की तरफ से जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, जो बबलू देव हैं, उनके पक्ष में आप प्रचार करिए, लेकिन महेश्वर सिंह नहीं माने। वे खुद चुनावी मैदान में, यानी कि अपने लिए प्रचार कर रहे थे। कई बार नेतृत्व की तरफ से उन्हें आगाह भी किया गया कि आपका यह कार्य दल विरोधी है, ऐसे में आप पर कार्रवाई हो सकती है। अंततः आज वो कार्रवाई हो गई और पूर्व विधायक जो प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद पर थे, उन्हें पार्टी ने 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। जगदानंद सिंह की तरफ से यह पत्र जारी हो गया है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि विधान परिषद चुनाव में जो बागी हैं, जो राजद के बागी नेता हैं, उनको नेतृत्व बख्शने वाला नहीं है। पहले गुलाब यादव को अपनी पत्नी के चुनावी मैदान में उतारने की वजह से उन्हें दल से निष्कासित कर दिया। अब महेश्वर सिंह की बारी आई और महेश्वर सिंह को भी 6 सालों के लिए दल से निकाला गया है। हम आपको बताएं कि महेश्वर सिंह कुछ समय पहले ही आरजेडी में शामिल हुए थे। वे पहले जेडीयू में थे, जेडीयू से पहले आरएलएसपी में थे और उसके पहले कई दलों से में रहते हुए अंततः आरजेडी में पहुंचे, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला। उनकी मंशा थी, या फिर वे आरजेडी में शामिल ही इसी वजह से हुए थे कि शायद उन्हें स्थानीय निकाय से मोतिहारी सीट से पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां से तेजस्वी यादव की तरफ से पूर्व विधायक बबलू देव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ऐसे में महेश्वर सिंह बागी होकर के चुनावी मैदान में थे। लगातार शिकायत मिल रही थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने आखिरकार यह तय कर लिया कि ये दल विरोधी कार्य कर रहे हैं। कल जब 24 सीटों पर निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीख का ऐलान हुआ, उसके अगले ही दिन, यानी कि 24 घंटे के बाद ही महेश्वर सिंह और गुलाब यादव पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि अब, यानी कि जो मधुबनी और मोतिहारी सीट पर जो बागी थे, उन पर तो कार्रवाई हो गई है। अब नवादा में भी, हालांकि नवादा में राजवल्लभ यादव के भतीजे ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था। जिस दिन नेतृत्व की तरफ से वहां से श्रवण कुशवाहा को अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया गया, उसी दिन वहां के नवादा के जो जिला के अध्यक्ष थे, उन्होंने पद से इस्तीफा कर दिया था और कहा गया था कि वे नाराज हैं। इन उम्मीदवार जो उनके भतीजे, यानी कि राजवल्लभ यादव के जो भतीजे थे, उनको टिकट नहीं मिलने से वे नाराज हैं और इसी वजह से इस्तीफा दिया। इस्तीफे के अगले ही दिन जो वहाँ के जो स्थानीय नेता थे, राजवल्लभ यादव के जो भतीजा थे, उन्होंने बैठक की थी और बैठक में तय किया गया कि वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। तो 3 जगहों पर खुलेआम जो राजद के नेता थे वे बागी बने हुए थे और चुनौती दे रहे थे तेजस्वी यादव को और उनके अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ में काम कर रहे थे। इसके बाद प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि ऐसे बागियों को सबक सिखाएंगे और 2 बड़े नेताओं को आज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।
दूसरी जो खबर की हम चर्चा करेंगे कि आज बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भौचक्के हो गए और सार्वजनिक तौर पर कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि बिहार से इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं एमबीबीएस की पढ़ाई करने विदेश यानी कि यूक्रेन जाते हैं। दरअसल यह चर्चा उस समय शुरू हुई जब जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह सवाल उठाया कि बिहार में सरकारी मेडिकल कॉलेज तो हैं ही, लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें काफ़ी अधिक फीस है। ऐसे में सरकार को इस मामले में संज्ञान लेने की ज़रूरत है और जो फीस है, जो अधिक फीस है, उस फीस को कम करे, सरकार इस पर कदम उठाए। उन्होंने इसका बाकायदा डेटा भी दिया और कहा कि देखिए प्राइवेट स्कूलों में बिहार के प्राइवेट जो एमबीबीएस जो मेडिकल कॉलेज हैं उन मेडिकल कॉलेजों में फीस अधिक है। यहाँ बिहार के जो पेरेंट्स होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, वो काफ़ी उन्हें परेशानी होती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और फीस कम करने की कोशिश करे। हालांकि मंगल पांडे ने अपनी मजबूरी बताई और कहा कि यह सरकार के बस में नहीं है, इसके लिए बाकायदा पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी है, वो कमेटी फीस तय करती है और उसी आधार पर जो छात्र हैं उनको फीस लगता है, फीस उन्हें देना पड़ता है। फिर भी अगर सदन की राय है तो सरकार इस मामले को देखेगी और आगे क्या हो सकता है इस पर विचार करेगी। इसी बीच बीजेपी के नीतीश मिश्रा ने मेडिकल कॉलेजों में सीट से संबंधित मामला उठाया। जो अन्य जो समस्या थी मेडिकल कॉलेजों में उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित तौर पर अब संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि बिहार से बड़ी संख्या में लोग जो छात्र हैं वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने यूक्रेन जाते हैं। अब यूक्रेन में जिस तरीके का संकट पैदा है, वहाँ से जो छात्र फंसे हुए हैं, भारत सरकार उन्हें वापस ला रही है। लेकिन अब यह जानकारी लगी है कि इतनी बड़ी संख्या में बिहार के छात्र डॉक्टरी की पढ़ाई करने यूक्रेन जाते थे। इसी बीच मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया और आश्चर्य जताया कि वाकई में हमें यह पता नहीं था कि बिहार से इतनी बड़ी संख्या में छात्र यूक्रेन पढ़ने जाते हैं। अब जबकि यूक्रेन का संकट हुआ है तब हमें जानकारी लगी है कि वाकई में बिहार से इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, जो अभिभावक हैं, वे अपने बेटे बेटियों को पढ़ाई के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए यूक्रेन भेज। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तो यूक्रेन के बारे में बिहार के हर लोग जान गए हैं कि वहाँ सस्ते यानी कि कम फीस पर एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। तो ऐसे में हम देखेंगे इस मामले में कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्चर्य जताया और कहा कि हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी कि बिहार से इतनी बड़ी संख्या में छात्र जो हैं या फिर लड़कियां, जो छात्र और छात्राएं, वो एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन जाती हैं। तीसरी जो बड़ी खबर है वो खबर है मुकेश सहनी को लेकर के। आज बिहार विधानसभा में मुकेश सहनी पर अघोषित तौर पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि मुकेश सहनी ने एक पीत पत्र जारी किया और कॉम्फेड में जो बड़े स्तर पर बहाली होनी थी उस बहाली को रुकवा दिया है। जबकि उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट 7 महीने पहले जारी हो गया, लेकिन मंत्री मुकेश सहनी ने पीत पत्र जारी किया। उस पीत पत्र में लिखा गया है कि रिजल्ट में भारी धांधली हुई है, लिहाजा इसकी जांच कराएं। उन्होंने पशुपालन निदेशक का वो पत्र सदन में लहराया और कहा कि देखिए यह पशुपालन विभाग के डायरेक्टर का पत्र है, जिसमें कहा गया है कि माननीय मंत्री मुकेश सहनी ने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया है और पत्र दिया है विभाग को और कहा है कि इस नियोजन को, इसकी नियुक्ति पत्र को रोक दिया जाए। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक नियुक्ति पत्र नहीं दें। मंत्री के इस पत्र के बाद नियुक्ति पत्र देने का जो काम था वो रोक दिया गया। बीजेपी के विधायक, जो दरभंगा से विधायक हैं, संजय सरावगी, बाकायदा सबूत के साथ विधानसभा में कहा कि देखिए एक मंत्री ने सैकड़ों लोगों के भविष्य, सैकड़ों जो छात्र हैं उनके भविष्य को अंधेरे में रख दिया है और उनकी जो नियुक्ति पत्र देने की बात थी उस नियुक्ति पत्र देने को रुकवा दिया है। उन्होंने सदन से सवाल पूछा, उन्होंने विभागीय मंत्री से सवाल पूछा कि आखिर बताइए 7 महीने हो गए, इन 7 महीनों में क्या जांच हुई? अगर कोई जांच हुई है, अगर उस
परीक्षा में या रिजल्ट में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी हुई है तो इन 7 महीनों में जांच का कुछ फलाफल तो निकला होगा, सदन को बताने की कृपा करें। हालांकि इस दौरान मुकेश सहनी सदन में मौजूद नहीं थे। उनके जगह पर जो प्रभारी मंत्री के तौर पर संतोष सुमन जो लघु सिंचाई मंत्री हैं, उन्होंने मुकेश सहनी का जवाब दिया। यानी कि उस समय जब मंत्री नहीं थे तो प्रभारी मंत्री के तौर पर संतोष सुमन ने जवाब दिया। हालांकि सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी विधायकों के इस सवाल पर सरकार कहीं ना कहीं, सरकार के जो मंत्री थे संतोष सुमन, उनकी घिघी बंधती दिखी। उनका कोई जवाब सामने नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि इस मामले को हम दिखवाते हैं कि कहाँ किस तरीके की गड़बड़ी हुई है, कहाँ कुछ रुका हुआ है, हम इस मामले को दिखवाते हैं और विभाग से जानकारी लेंगे। लेकिन बीजेपी के विधायक संजय सरावगी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी थे वे मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक गए। जब मुख्यमंत्री सचिवालय इसमें इन्वॉल्व हुआ तब जाकर के इस फाइल को फिर से बढ़ाने की कोशिश की गई है। लेकिन उनका सीधा सवाल था कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का जो पीत पत्र था उस पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि यह गंभीर मसला है, सरकार को इसमें जवाब देना होगा। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने संज्ञान लिया और जो प्रभारी मंत्री थे उनको कहा कि यह गंभीर इशू है, आप इस मामले को विभाग से पूरी जानकारी लीजिए और चलते सत्र यानी कि इसी बजट सत्र में आप सदन को बताइए कि पूरा मामला क्या था, उनको नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा। अगर जांच में गड़बड़ी मिली है तो उस गड़बड़ी के बारे में भी आप सदन को बताइए कि आखिर क्या गड़बड़ी थी, किस तरीके की गड़बड़ी की वजह से नियुक्ति पत्र को रोक दिया गया था। इन तमाम बातों के बारे में आप सदन को बताइए क्योंकि यह गंभीर मसला है। तो मुकेश सहनी पर आज गंभीर सवाल बीजेपी नहीं खड़े किए हैं। आपको हम बता दें कि मुकेश सहनी जिस तरीके से बीजेपी पर आक्रामक हैं, यूपी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब बीजेपी विधायकों ने बड़ी चाल चली है और उनके विभाग के एक इशू उठाया है और उसी माध्यम से घेरने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन घुमा करके सीधे मुकेश सहनी पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा दिए हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।